बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। एक मुझे वो बड़ा पुरानी एक चीज़ याद आ गई। हम लोग अपने बचपन में जब कायदा हमने पढ़ा था उर्दू का, तो उसमें एक बड़ा कीमती लफ्ज़ था जो उस वक्त तो बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आया, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ देखा तो बड़ा गहरा लफ्ज़ था। वो था ज़ोए ज़ुरूफ़। अब ये उस वक्त तो हमने बचपन में फटाफट याद किया कि ज़ोए ज़ुरूफ़, ज़ुरूफ़ के आगे वो बर्तन पड़े हुए होते थे और वो हमने बस देखा और याद किया और चल पड़े। और ये लफ्ज़ हम आम ज़िंदगी में इसका सिर्फ एक मफ़हूम लेते हैं। ज़ुरूफ़ में से हमने जो लफ्ज़ निकाला है वो है ज़र्फ़, और इस ज़र्फ़ को जो है हम लोग जो है ना अपनी आम लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं कि बड़ा आला ज़र्फ़ इंसान है, बड़ा कम ज़र्फ़ आदमी है। ये ज़र्फ़ का जो मतलब है जी, ये ज़र्फ़ का मतलब है बर्तन, और ये मिट्टी का बर्तन है ये। और ये जो मिट्टी का बर्तन है ये क्या क्या खेल खेल रहा है इस दुनिया में, ये भी एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। बहरहाल ये मिट्टी जो है, तो ये बर्तन जो है, ये इसकी बड़ी पहचान है और इसके अंदर बड़ी गहराई है। अच्छा, ये जो ज़ुरूफ़ है ना, ये एक ज़र्फ़, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़र्फ़ ज़ोए के साथ एक ज़र्फ़ है, एक ज़ाल के साथ भी ज़र्फ़ होता है, ज़र्फ़, और उसका मतलब होता है गहराई, कि वो भी एक इसके साथ लफ्ज़ वो जुड़ा होता है ज़र्फ़ के साथ। तो हमें आम दुनिया में जो है ये नज़र आते हैं कि कहते हैं कि जो इंसानियत के दर्जे से जो लोग गिरे हुए होते हैं, अब ये दर्जा जो है ये हमारे दीन ने हमारे लिए मुकर्रर किया है कि ये दर्जा क्या होता है। तो वो जब उस दर्जे से गिरे हुए जो लोग होते हैं उसको हम कहते हैं कम ज़र्फ़ कहते हैं। उसको कई बुज़ुर्गों ने बड़े सख्त अल्फाज में भी इस्तेमाल किया है, और उसका एक उन्होंने पंजाबी का जो तर्जुमा निकाला है वो है नीच, जिसको वो एक शेर में भी कहा है कि नीचा दी अशनाई कोलूं फैज़ किसे ना पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा ज़ख्माया। कि ऐसे लोगों के साथ जब भी कोई लोग आके जुड़ते हैं तो हमेशा उनसे लोगों को नुकसान ही पहुंचता है। मौला अली ने फरमाया कि कम ज़र्फ़ की क्या पहचान है, तो आपने फरमाया कि जब आप कम ज़र्फ़ को इज़्ज़त दोगे तो वो इतराता है इस बात के ऊपर कि मुझे इज़्ज़त दी गई है। और जो आला ज़र्फ़ लोग होते हैं, जब आप उनको इज़्ज़त देते हैं वो हमेशा आपको ज़्यादा झुक के मिलते हैं और वो आपकी इज़्ज़त को डबल इज़्ज़त करके आपको वापस करते हैं। ये है आला ज़र्फ़ी, कि वो आला ज़र्फ़ होते हैं, और ये दूसरी सतह के जो लोग हैं कम ज़र्फ़ होते हैं। कहते हैं कि इश्क की चोट तो पड़ती है सबों पर यकसर, इश्क की चोट तो पड़ती है सबों पर यकसर, ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। यानी कि ये कहते हैं ना, एम्प्टी वेसल, खाली पांडा शोर करता है, खाली बर्तन। तो ये जो भरे हुए लोग होते हैं, गहरे लोग होते हैं, ये दुनिया में परेशानियाँ, दुनिया के मामलात इनके साथ भी होते हैं, लेकिन ये गहरे लोग होते हैं, ये बड़े तरीके से गुजरते हैं कि परेशानी जब होती है तो आम इंसान जो है वो आम इंसान की तरह चल रहा होता है, लेकिन जो आला ज़र्फ़ जो लोग होते हैं वो उस मुश्किल मरहले को भी एक अजीम शक्ल दे के जाते हैं। ये उनका कमाल होता है कि उनके साथ बड़े मामलात होते हैं। एक जगह पे वो और आपने फरमाया कि खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तरनी। तो ये ख़ास लोग, आला ज़र्फ़ लोग, और वो दूसरे जो लोग जिनके बारे में कहा कि मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे धरनी। अब ये कभी मैंने सोचा नहीं इसके ऊपर, कभी फिर बड़ी देर बाद इसकी समझ आई कि कुत्ते के आगे जो मीठी खीर रखने का मतलब क्या होता है जी, कि क्या वो खीर खाता नहीं है। तो मुझे फिर बहुत लेट जाके पता चला कि जी कुत्ते के टेस्ट बड्स नहीं होते,
उसके मुंह में खट्टे मीठे का ना वो जायका नहीं होता। तो कहते हैं आपने मीठी खीर पका के कुत्ते को खिला दी तो जाया कर दी आपने बात। इसलिए कहते हैं खासा दी गल आमा आगे, आम लोगों के आगे खास बात नहीं करनी। ऐसे है ये बात करना जैसे मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे धरनी। ये जो सारा खेल है जी, ये आम और ख़ास के दरमियान में चलता जा रहा है कि ख़ास लोग बात को बहुत ख़ास लेके जाते हैं और आम लोग उस बात को आम सतह से भी गिरा देते हैं। एक जो पल होता है जिस पल में अजीम लोग जो हैं वो मर के भी अजीम रहते हैं और अजमत उनकी ज़िंदगी में आ जाती है। और जो कम ज़र्फ़ लोग होते हैं, सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि देखो कि सब पार चले जाएंगे लेकिन मुनाफिक नहीं जाएगा। मुनाफिक कौन होता है? ये भी मिट्टी की किस्म है मुनाफकत की, कि ये मिट्टी जो होती है ये क्या करती है कि ये दोनों तरफ मशहूर होना चाहती है। ये ख़राब लोगों में भी मशहूर होती है और ये अच्छे लोगों में भी मशहूर होना चाह रही होती है। ये दोनों तरफ जो अपना पाँव रखता है ना दो कश्तियों में, इसको कहते हैं मुनाफिक, कि जो यक वक्त काफरों में भी मशहूर होना चाहिए और मुसलमानों में भी मशहूर होना चाहिए, यूँ समझ लें आप उसको। तो ये मुनाफिक लोग हैं। ये मुनाफिक के लिए फिर बड़े बड़े सख्त मुनाफिकून की बात हुई है कुरान पाक में और बड़े लंबे चौड़े इसके बात हुई है। बहरहाल अल्लाह ताला जी हमें ये इन सारी चीज़ों से बचाए हमें कि ये हम तो ये देख रहे हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने मट्टी, जिसको कहा अल्लाह ने कि मट्टी बनाई, मैंने इंसान को खनकती हुई मिट्टी और पानी से बनाया। खनकती हुई मट्टी। अच्छा, ये मट्टी की अब जैसे बाफरीसा फरमाते हैं कि वेक फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, मिट्टी आखिर मिट्टी होवे। उच्ची जात दा की कहना, उच्ची जात भी हो जाए मिट्टी, उच्ची जात है रब दी बाकी सब है मिट्टी मिट्टी। तो ये जो ज़ात बड़ी उस मिट्टी के साथ मुंसलिक हो जाती है ना, ये फिर उसकी बातें हैं कि वो समझता है। इंसान तो है ही बहुत कमज़ोर सी एक चीज़ है ये इंसान, लेकिन इसकी जो बका है, इसकी जो बड़ाई है, वो फिर उन बड़ी ज़ातों के साथ मुंसलिक हो जाती है। कि ये मिट्टी की एक शान मैं आपको और भी बता दूं कि इस मिट्टी की एक शान जो है वो बूतराबी भी है। कि सरकार वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक मुझे पंजाबी का शेर याद आ गया कि ज़ोए ज़रूफ मोहब्बतां वाले बने बनाए आवन, बूतराबी शान इना दी अखां दे विच सावन, दिल दे जख्म पुराने लगदे एक ही मैन दसावन, वासिफ यार दी नीम दा कुंडल सारा जग फसावन। ये वो फिर वो और तरह के लोग हैं कि जिनकी मिट्टी जो है वो मोहब्बतों से गूंदी गई होती है। वो ख़ास तरह के लोग होते हैं और इनकी शान ही और है। और ये जो लक़ब है, ये जो कुन्नियत मौला अली की है, ये सरकार दो आलम ने आपको अता फरमाई है। तो एक दफ़ा आप मस्जिद नबवी में लेटे, एक छोटा सा वाक़या है इसके साथ मुंसलिक। तो आप मस्जिद नबवी में लेटे हुए थे, तो जिस्म के साथ जो थी वो मिट्टी सारी लग गई हुई थी। तो सरकार दो आलम सरवर कौनैन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तशरीफ़ लाए और आपने कहा कि उठो बूतराब। तो ये जो लक़ब था सरकार दो आलम की तरफ से मौला अली के लिए, वो उनको इतना पसंद आया कि वो कहते थे कि अगर कोई मुझे बूतराब करके बुलाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक मिट्टी की शान है कि बूतराब है इसके साथ। मिट्टी के जो वालिद जिसको कहते हैं कि वो इसकी एक शान है कि वो भी देखें। एक इसकी शान और भी मैं आपको बताऊँ, वो हमारे एक अहद के बड़े कीमती शायर थे, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, खालिद अहमद। उनका एक बड़ा कीमती शेर है। आप फरमाते थे कि देखो अभी मिट्टी न खन की थी, अभी पानी न बरसा था,
अभी मट्टी न खनकी थी, अभी पानी न बरसा था, मगर बज़्मे अनासिर में तेरे होने का चर्चा था। ये उनकी नात का बड़ा खूबसूरत एक शेर है कि ये मट्टी से भी पहले की बात है। तो ये मट्टी जो होती है ये बड़ी कीमती तरीन भी मट्टी होती है, और ये मट्टी जो है जब अपनी सतह से गिरनी शुरू हो जाती है तो फिर वो मट्टी जो है वो और तरह से हो जाती है, उसके और तरह के रंग होने शुरू हो जाते हैं। तो जो ये कम ज़र्फ़ी होती है, ये कम ज़र्फ़ी जो है ये कभी कभी इसका ज़र्फ़ बढ़ भी जाता है। ये ज़र्फ़ बढ़ता है जब इंसान किसी आला ज़र्फ़ के पास बैठना शुरू कर दे। ऐसी शख्सियत जिसके ज़र्फ़ के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ताला ख़ुद कहता है कि हमने इनके ऊपर इनाम किया, अनमता अलैहिम वाली ये मट्टी है, या अनमता अलैहिम वाले लोग हैं, इनका रास्ता मांगा गया है, इनके रास्ते पे चलने की दुआ मांगी गई है। कभी ज़िंदगी में आपका कोई ऐसा मौका बन जाए कि ऐसे लोगों की अगर आपको संगत मिल जाए, उनकी को साथ थोड़ी देर बैठने का मौका मिल जाए, तो ये वो लोग हैं जो आपकी कम ज़र्फ़ी को आला ज़र्फ़ी में बदल देते हैं। आला ज़र्फ़ी जो है इंसानियत की मेरात की तरफ सफ़र करती है, और जो कम ज़र्फ़ी है वो दुनिया की तरफ सफ़र करती है, पैसे की तरफ सफ़र करती है, लालच की तरफ सफ़र करती है, हसद की तरफ सफ़र करती है, अनाद, कीना, हवस, ये सब चीज़ें जो है ये कम ज़र्फ़ी की तरफ आपको सफ़र करवाती हैं। ये कमज़र्फ़ी इंसान को जो है वो इंसानियत की सतह से बहुत नीचे गिरा देती है, और ये जो आला ज़र्फ़ लोग होते हैं ये हर मुश्किल घड़ी को जो है एक दास्तान बना के चले जाते हैं। किसके ऊपर मुश्किल नहीं आई? इमाम अली मकाम के ऊपर मुश्किल नहीं आई, लेकिन कैसे गुजरे इस पूरे अपने सफ़र के अंदर से कि उस पूरे वाक़े को एक ऐसी अजीम शान दास्तान बना कर गए कि आज रहती दुनिया तक उनके नाम लेवा, उन पे जान निसार करने वाले लोग मौजूद हैं। इंसान जो है ये इसकी पहचान इसी के साथ है कि या वो बर्तन जो है कम ज़र्फ़ी से होगा, तो या वो आला ज़र्फ़ वाला होगा, वो भरा हुआ होगा। कि वो कहते हैं ना कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सिर निगूं होकर भरा करती है पैमाना। और ये जो फिर बड़े वाले लोग होते हैं ये थोड़े झुके हुए होते हैं। आप देखें कि जिन लोगों पर भी ये अल्लाह ताला ने इनाम किया, अल्लाह ताला की जिन पर मेहरबानी हुई, वो मिट्टी जो है लोगों के बहुत करीब होगी, उससे लोगों को फैज़ मिल रहा होगा, उससे लोगों की तशफ़ी हो रही होगी, उससे कोई खैर की बात ही निकल रही होगी। ये होती है आला ज़र्फ़ मिट्टी होती है ये वाली। ये जो ज़रूफ़ है ये मोहब्बतों वाले ज़रूफ़ है, इनको जो भरा जाता है वो मोहब्बत के साथ भरा जाता है, और जो कुछ अब बर्तन के अंदर होगा वही कुछ ही छलकेगा बाहर। अगर अंदर उसके कीना भरा हुआ है या उसके अंदर कोई और ऐसी खन्नास भरा हुआ है तो वो ही छलकेगा, वो बोलेगा तो वो ही बोलेगा, वही चीज़ सामने आएगी। और जो अच्छे लोग होंगे वो जब बात करेंगे तो उसके अंदर से भी, वो कहते हैं ना कि बात करे और बातों से खुशबू आए, तो वो फिर कहीं ना कहीं अंदर खुशबू होती है तो खुशबू बाहर आती है, ऐसे ही नहीं है बात। तो उन लोगों को कहीं से खुशबू मिली होती है। तो वो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि एक वो पुराने वक्तों में वो जड़ी बूटियाँ इकट्ठी किया करते थे हकीम लोग, और उन जड़ी बूटियों का रस निकाला करते थे, और वो अर्क निकालते थे, और अर्क से फिर वो चीज़ें बनती थी और मामलात। तो इसी तरह से एक वो शागिर्द थे किसी के बड़े अच्छे, तो वो बूटियों का रस इकट्ठा करने के लिए निकल गए, और कई साल जंगलों में मेहनत कर करके उन्होंने कई सारे जो थे ना वो अर्क इकट्ठे किए, और वो फिर एक उनको जो था वो जवाहिरुल अकाकीर कहना चाहिए वो उनको मिल गया, और वो बड़े खुश कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट हो गई कि जवाहिरुल अकाकीर मुझे मिल गए। तो वो इस अचीवमेंट से इतने खुशी से जा रहे थे कि ठोकर लगी, और ठोकर लगी और वो शीशी गिर के टूट गई,
और वो हकीम साहब रोना शुरू हो गए और गिरियाजारी शुरू हो गई। और इसी रोने में उन्होंने अपने गुरु को याद किया कि देखें गुरु मेरे साथ क्या हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। कहते हैं गुरु को याद करो, गुरु आ ही जाता है वहाँ पर। तो गुरु आए तो गुरु ने उसको रोता देखा तो गुरु ने हंसना शुरू कर दिया। तो उस शागिर्द ने बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि जी मेरा इतना नुकसान हो गया है और आप हंस रहे हैं इस बात पे। उसने कहा तेरा तो नुकसान हो गया लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए थी ना वो मुझे मिल गई है। तो शागिर्द ने कहा कि जी आपको क्या मिल गया? तो उन्होंने कहा मुझे मिल गए तेरे आंसू। ये जो तूने गिरिया किया, ये जो रोया है, ये आंसू जो है ये बड़े कीमती होते हैं। और इन आंसू, ये अगर आंसू ना हो तो ये जड़ी बूटियां रस देना बंद कर दें, इनके अंदर वो रस वाली तासीर ख़त्म हो जाए। ये जो आंसू है ये इस मिट्टी को जरखेज करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो आपके जो आंसू है अगर ये कुर्बे इलाही में ये चले जाए तो बस फिर आपकी मिट्टी जो है वो मिट्टी बन जाएगी कि जिस मिट्टी के ऊपर इनाम हुआ है, और वो आला ज़र्फ़ी की जो है मिसाल बनेंगे। तो अल्लाह ताला हमें जो है ये मौका अपनी ज़िंदगी में नसीब करे कि हम आला ज़र्फ़ लोगों की खिदमत में बैठे, आला ज़र्फ़ लोगों की खिदमत करें। उनसे कुछ भी छलकेगा तो आपके ऊपर वो पड़ ही जाएगा। कहते हैं बारिश हो रही हो तो कुछ कतरे आपके ऊपर भी पड़ जाते हैं। जहाँ कहीं पे जो रहमत बरस रही हो, अगर आप वहाँ पर बैठ जाएं तो 2 बूंदे आपके ऊपर भी पड़ जाएंगी। नेक लोगों की संगत जो है आपको नेकी का रास्ता दिखा देगी, बुरे लोगों की संगत आपको बुराई के रास्ते पे लेके जाएगी। ये पक्की बात है। अपनी संगतों को चेक करें, अपने बैठने वालों को, मिलने वालों को देखें कि ये इस रास्ते में कहीं आप गुमराह ना हो जाएं। आपको ये ज़िंदगी भी कामयाब चाहिए, आपको वो ज़िंदगी भी कामयाब चाहिए। एक शेर है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का, मैं आखिर में आपको पेश करूँगा कि वासिफ़ इसी दुनिया में वो दुनिया भी मिलेगी, है शर्त के तुम इश्क को सालार बना लो। ये जो इश्क वाले जो लोग होते हैं, ये जब अपने रब की तरफ इनका रुजू होता है तो फिर इनके अंदर वो जो गुदाजी पैदा होती है, वो आंखें उनकी पुरनम होती हैं और सजदे में होते हैं। और ये इश्क जो है उनको वो फिर जो है उनके ज़र्फ़ को फिर कहाँ से कहाँ ले जाता है। वो ज़रूफ़ जो है वो फिर और तरह के जो है मकबूल ज़रूफ़ हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसा कोई ज़िंदगी में दुआ किया करें, अल्लाह से मांगा करें, क्या नहीं वो दे सकता। उससे मांगें कि वो आपको आला ज़र्फ़ी अता करे, ऐसे लोगों की संगत अता करे। आप ढूंढेंगे तो ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता। आप शहर में निकलें, बुराई ढूंढने निकलेंगे तो फटाफट आपको मिल जाएगी, नेकी ढूंढने निकलेंगे तो नेकी भी आपको मिलेगी। ये आपके रुजू के ऊपर है कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। ये मिट्टी में आपने डालना क्या है। ये मोहब्बत डालें, मोहब्बत छलकेगी, मोहब्बत बांटेंगे और मोहब्बत वाले ही बन के रहेंगे और मोहब्बत वालों की निस्बत आपको अता होगी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आबाद रहें, खैर से रहें। अस्सलाम वालेकुम।